नमस्कार। शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बढ़ते आपराधिक वारदातों को लेकर बजरंग कृपा संघ ने अंबेडकर चौक पर दिया धरना। रंजीत हत्याकांड और मुस्कान की संदेहास्पद मौत पर उठाए सवाल। अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग। सिद्धिविनायक भवन में हुआ भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन। विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का किया गया भव्य स्वागत। संगठन को सशक्त बनाने की बनी रणनीति। करहरबारी पंचायत में झामुमो प्रखंड समिति की बैठक हुई संपन्न। गिरिडीह व गांडेय विधायक ने की शिरकत। 15 पंचायतों में सदस्यता अभियान को गति देने का तैयार हुआ मसौदा। और शिक्षा व कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा को लेकर समाहरणालय में आयोजित हुई बैठक। उपायुक्त ने दिया आवश्यक दिशा निर्देश। दोनों विभागों के संबंधित अधिकारी रहे मौके पर मौजूद। और अब खबरें विस्तार से। रंजीत साव हत्याकांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी और मुस्कान पांडे की संदेहास्पद मौत मामले के उद्भेदन की मांग को लेकर बजरंग कृपा संघ के बैनर तले अंबेडकर चौक पर धरना दिया गया। मौके पर काफी संख्या में लोग जुटे और आक्रोश प्रकट किया। बताया गया कि जल्द ही मामले का उद्भेदन और आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। रंजीत साव हत्याकांड व मुस्कान पांडे की संदेहास्पद मौत को लेकर अंबेडकर चौक पर बजरंग कृपा संघ के बैनर तले धरना दिया गया। मौके पर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की गई। यहां पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार काफी संख्या में लोगों ने जुटकर आक्रोश प्रकट किया। इस महाधरना में काफी संख्या में लोग शामिल हुए थे। धरना में महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर शामिल हुई थी। विभाकर पांडे की अगुवाई में आयोजित इस धरने के माध्यम से प्रशासन को आगाह करते हुए कहा गया कि रंजीत साव के हत्यारे की जहां 1 माह के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, वहीं मुस्कान पांडे की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत की अब तक गुत्थी पुलिस नहीं सुलझा पाई है। कहा कि यदि शीघ्र ही इन हत्याकांडों का उद्भेदन करते हुए पुलिस हत्यारों को गिरफ्तार नहीं करती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। थोड़ा सा रुकिएगा यार। बजरंगी का मूल बात क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात में जाने की न खिली।
महाधरना प्रदर्शन के बाद विभाकर पांडे व अन्य बजरंग कृपा संघ के सदस्यों ने गिरिडीह उपायुक्त से मिलकर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। कार्यक्रम में सुमित रंजन, अजय शर्मा, अजय राय, प्रमोद चौधरी, रंजित सिन्हा, अजीत साव, बबलू सरकार, श्रवण केसरी, नरेश डालमिया, अवध पंडा, नवनीत सिंह, प्रकाश मंडल, राजू सिंह, विजय यादव, राजू दास समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। विगत कुछ दिनों से गिरिडीह में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घट रही है और उसमें जो न्याय व्यवस्था देखा गया है, तुष्टीकरण रहित न्याय व्यवस्था, घटनाओं के बाद जो कार्रवाई होनी चाहिए वह तुष्टीकरण सहित कार्रवाई जो की गई है, उसके विरोध में बजरंग कृपा संघ के तत्वाधान में महाधरना का कार्यक्रम किया गया। साथ ही साथ न्याय में विलम्ब हो रहा है, जबकि यह माना जाता है कि न्याय में विलम्ब भी एक तरह का अन्याय है पीड़ित परिवार के साथ, इसलिए उसके विरोध में भी महाधरना का कार्यक्रम किया गया। और इन सभी बिंदुओं, कुल 8 बिंदु हैं जिन पर यह कार्यक्रम आयोजित था और उन 8 बिंदुओं पर उपायुक्त महोदय को ज्ञापन भी दिया गया है, उनके नाम से खुला पत्र भी बांटा गया है और उसकी प्रतिलिपि हम लोग जहाँ जहाँ भेजने का है भेजेंगे। और इन बिंदुओं पर प्रशासन से तुष्टीकरण रहित न्याय के लिए और त्वरित न्याय के लिए हम लोग आग्रह किए हैं कि जो भी मामले होते हैं, घटनाएं घट रही हैं, घटना को दुर्घटना में परिवर्तित करने का काम नहीं किया जाए, हत्या को आत्महत्या में परिवर्तित करने का काम नहीं किया जाए और न्याय में त्वरित न्याय किया जाए और वह न्याय दिखे, पीड़ित परिवार को भी दिखे, पीड़ित परिवार के साथ जो सहयोगी हैं उनको भी दिखे, आम जनमानस को भी यह दिखे, यह व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए काम किया जाए और जिससे कि अपराधियों का मनोबल, जो अपराध ऐसे घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग हैं उनका मनोबल तोड़ना, आपराधिक प्रवृत्ति को मारना जरूरी है। अपराधी से ज़्यादा जरूरी हो जाता है अपराधी प्रवृत्ति को मारना, और अपराधी प्रवृत्ति को तभी मारा जा सकता है जब त्वरित न्याय और निष्पक्ष न्याय किया जाएगा, तब है अपराधी प्रवृत्ति मरती है और समाज में अपराध कम दिखाई देता है। समाज में दुष्ट तभी प्रभावी दिखाई देता है जब समाज का सज्जन वर्ग निष्क्रिय होता है। तो हम लोग यह सज्जन वर्ग की सक्रियता दिखाते हुए समाज के सज्जन वर्ग सक्रिय होकर दिखा रहे हैं, ताकि समाज में जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वह निष्क्रिय हो जाएं। यह कार्यक्रम आज किया गया, जिससे संबंधित ज्ञापन उपायुक्त महोदय को सौंपा गया। बजरंग कृपा संघ से सभी लोगों को आभार। जिला के विभिन्न गांवों से 2 गो, 4 गो, 10 गो चल के आए, उसके लिए आभार। और इस राज्य के मुख्यमंत्री जी और जो भविष्य में मुख्यमंत्री जी बनना चाहते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब जो चीफ सेक्रेटरी भविष्य में बनना चाहते हैं, डीजीपी साहब जो फिर भविष्य में डीजीपी बनना चाहते हैं, उपायुक्त महोदय गिरिडीह, एसपी साहब गिरिडीह, वर्तमान में जो विधायक हैं और जो अपने मन में रखते हैं कि हम विधायक कल होकर बने गिरिडीह का, वो सब इस चीज़ पर गौर करिए। यदि हिंदू समाज की बेटा और बेटी यदि सुरक्षित नहीं रहेगा तो ना कोई बन पाइएगा एमपी, ना कोई बन पाइएगा एमएलए, ना कोई बन पाइएगा डीसी, ना कोई बन पाइएगा चीफ सेक्रेटरी, ना कोई बन पाइएगा मुख्यमंत्री। इसीलिए आप लोगों से आग्रह है, जो भी प्रशासन शासन में बैठे हुए लोग हैं उनसे आग्रह है कि न्याय प्रिय राजा बनिए। न्याय प्रिय राजा हमेशा प्रदेश सार्थक के रूप में चलेगा। यदि राजा न्याय प्रिय नहीं होगा तो प्रदेश का कभी दिन काया पलट नहीं सकती है। धन्यवाद। सिरसा स्थित सिद्धि विनायक भवन में भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। इसके बाद भाजपा नेताओं ने संगठन मजबूती पर चर्चा की और राज्य सरकार पर निशाना साधा। सिरसा स्थित सिद्धि विनायक भवन में भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी उपस्थित हुए। यहां सबसे पहले श्री मरांडी का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी व अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भाजपाइयों ने उन्हें नमन किया। मौके पर वंदे मातरम व राष्ट्रगान गाया गया। इन तमाम औपचारिकताओं के बाद शुरू हुआ मंथन का दौर। मौके पर उपस्थित तमाम नेताओं ने मजबूती पर चर्चा की। इस दौरान वर्तमान सरकार की कार्यशैली पर भी निशाना साधा गया।
और झारखंड के हित में पार्टी से जुड़े लोगों को हर मोर्चे पर डटे रहने का आह्वान किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद रविंद्र पांडे, पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा, प्रणव वर्मा, लक्ष्मण स्वर्णकार, सुरेश साव, कामेश्वर पासवान, दिलीप वर्मा, चुन्नूकांत, सुनील पासवान, प्रकाश सेठ, बाबुल प्रसाद गुप्ता, संदीप डंगाइच, मुकेश जलान, विनय सिंह, सुभाष सिन्हा, रंजन सिन्हा, अनिल मिश्रा, दीपक शर्मा, हबलू गुप्ता, एजाज अहमद, छोटू खान, महिला मोर्चा के संजू देवी, रागिनी लहरी, संगीता सेठ समेत भाजपा के कई पदाधिकारी गण उपस्थित थे। झारखंड का एकला बाबूलाल, बाबूलाल, झारखंड का एकला बाबूलाल, बाबूलाल, भारत माता के जय, भारत माता के जय। मुख्य अतिथि आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का माला देकर स्वागत करेंगे। भारत माता की वंदे वंदे। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम गीतयामिनी फुल्लकुसुमित बदल शोभिनी मातरम वंदे मातरम। भारत माता की। अगर हम सब लोग आज सड़कों पर नहीं निकलेंगे लड़ाई के लिए, सरकार को मजबूर नहीं करेंगे, तो फिर कोई भी कार्यकर्ता हम सब लोग बचेंगे नहीं। सबके ऊपर केस करके सबको जेल में डालेंगे, सबको परेशान करेंगे। यही आज स्थिति होने वाली है जो दिखाई पड़ रही है जगह जगह पर। हमने देखा कि पिछले दिनों अब संथाल परगना गए थे और संथाल परगना के उस बरहेट का मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि वहां से मुख्यमंत्री है, विधायक है, और बरहेट के मंच से एक आदिवासी कार्यकर्ता ही थे बरनवास कुड्डू जी ने सरकार के अगेंस्ट में भाषण दिया और एक सप्ताह के बाद उसको कोयला चोरी के आरोप लगा करके उसको जेल में डाल दिया। जब एक सप्ताह पहले हम साहेबगंज गए थे तो हमने पता किया कोयला कहाँ चोरी कर रहा था। बोला कि कहीं कोयला चोरी नहीं कर रहा था, लेकिन केस कर दिया, वो घर से हाट जा रहे थे। आप सोच सकते हो कैसी सरकार काम कर रही, कैसी प्रशासन यहाँ काम कर रही है। लगता है कि वो बिल्कुल जेएमएम के केडर की तरह लोग काम कर रहे हैं, कांग्रेस के केडर की तरह लोग काम कर रहे हैं। मैं इसलिए आप सब लोगों को इसे चेत कर रहा हूं और इसलिए कह रहे कि पूरे प्रदेश में आप जरूरत है इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम सब लोगों को सड़कों पर उतरना और इसलिए संगठन को हमें मजबूत करना, यही मैं कहने के लिए आया। कोई फसल लड़वा दिया और बाद में वो भाग गया तो किसान कहाँ पकड़ेंगे, इसलिए वो उसने कानून बने। सब प्रकार से अगर आप देखें तो ये कानून पूरी तरह से किसानों के हित में है, लेकिन तब भी आप देख रहे होंगे कैसे ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, कैसे हंगामा खड़ा कर रहे हैं। तो मैंने इसलिए इस बात को यहाँ थोड़ी सी उल्लेख किया आपके समझ कि आज जो देश के प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं उससे लोग आज परेशान, तो इस कारण से तो हमारा विषय इतना ही था कि आज इस प्रदेश के अंदर हमें संगठन को मजबूत करना और संगठन को मजबूत करना। पूरे 1 वर्षों तक तो हम लोगों ने इनको समय दिया हेमंत जी को कि भाई आप बढ़िया से काम करो, कोरोना का ही काल था, लेकिन उन्होंने पूरे 1 वर्षों तक क्या काम किया आप सबको ध्यान में है। इन्होंने काम तो कुछ किया बल्कि उल्टे इन्होंने हर बात पर केंद्र सरकार को ही कोसते रहे। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने धनबाद से गिरिडीह जाने के क्रम में इसरी बाजार बाईपास के पास एक अभिनंदन समारोह आयोजित कर स्वागत किया। इस दौरान श्री मरांडी ने प्रेस को संबोधित करते हुए राज्य में बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर चिंता जाहिर की और राज्य सरकार पर निशाना साधा। धनबाद से गिरिडीह जाने के क्रम में इसरी बाजार बाईपास में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। यहां डुमरी विधानसभा के नेता
प्रदीप साहू की अगुवाई में यह अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया था। इस दौरान श्री मरांडी ने प्रेस से कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। अपराधी बेलगाम हो गए हैं। कानून का डर अपराधियों के मन से खत्म हो गया है। माँ बहन बेटियों की इज्जत भी यह खतरे में है और यह सरकार इसकी रक्षा नहीं कर पा रही है। अभी इसरी बाजार में भी एक बच्चे के गायब होने की गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। इन्होंने प्रशासन से बच्चे के अति शीघ्र बरामदगी की मांग भी की। इस दौरान डुमरी मंडल अध्यक्ष हराधन पंडित, निमिया घाट मंडल अध्यक्ष तारकेश्वर राम, ससारखो मंडल अध्यक्ष प्रमोद मंडल, प्रदीप जैन, विद्याधर पाठक, बिरबल पंडित, अनिल कुमार, अमित साहू, अशोक दास, निकू मिर्धा, विकी बर्नवाल, ओम प्रकाश यादव, राजू साव, भुवनेश्वर महतो, पप्पू दास, तिलक साव, नवल किशोर पांडे, अर्जुन यादव, संजय स्वर्णकार, दिनेश महतो, भिखारी ठाकुर, सोनू स्वर्णकार सहित अन्य कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। लगातार झारखंड में ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। आजकल गिरडी जाहिर है, हम एसपी से बात करेंगे, तरफ कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी बच्चे बरामद हो जाए और किसी ने कोई किडनैप किया हुआ अपराध को तो फिर उसको पकड़नी चाहिए। सर, लगातार झारखंड में ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल समाप्त है। इसलिए चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण आए दिन हो रहे हैं और कहीं कोई सुरक्षित सरकार ही कमजोर और इसी प्रकार से आज अपराध बेखौफ होकर के अपराधी जो अपराध करके निकल रहे हैं। झामुमो प्रखंड समिति की एक बैठक करहरबारी पंचायत में विधायक सुदिव्य सोनू की उपस्थिति में संपन्न हुई। इस दौरान पुराने कार्यकर्ताओं की घर वापसी के साथ साथ 15 पंचायतों में विकास को गति देने की रणनीति बनाई गई। करहरबारी पंचायत में झामुमो प्रखंड समिति की एक बैठक की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, जिलाध्यक्ष संजय सिंह, उपाध्यक्ष शाहनवाज अंसारी, सचिव महालाल सोरेन, मुखिया हरगौरी साव, लेखो मंडल, पूर्व मुखिया अर्जुन रवानी, समाज सेवी अताउर रहमान, अनवर अंसारी, निजाम अंसारी, डब्लू गुलजार, देवचरण दास और पार्टी के कई गणमान्य नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में पुराने कार्यकर्ताओं की हुई घर वापसी के साथ साथ 15 पंचायतों में विकास को गति देने की भी रणनीति बनाई गई। वहीं आम जनता की परेशानी पर मंथन किया गया। बताया गया कि आम लोगों के थाना कोर्ट से लेकर ब्लॉक तक होने वाली सभी तरह की परेशानियों को ध्यान में रखना जरूरी है। मौके पर विधायक द्वारा आश्वासन दिया गया कि इन तमाम स्थानों पर जनता को होने वाली परेशानियों को शीघ्र ही दूर करने का प्रयास किया जाएगा। बताया गया कि जल्द ही 15 पंचायतों में सदस्यता अभियान को गति देने का काम भी किया जाएगा। करहरबारी में आज पुराने साथियों का झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापस योगदान, भाई अर्जुन रवानी जी, भाई लेखो मंडल जी, ये हमारे पुराने साथी आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में पूरी शिद्दत और औपचारिकता के साथ जुटे हैं। इनको संगठन में बेहतरीन मुकाम हासिल हो इसकी शुभकामनाएं और कोरोना काल से उबरने के बाद अब जनता के सवालों को लेकर उनके मुद्दों के समाधान की दिशा में पहल करने का समय है और मुझको लगता है कि 15 पंचायत में आज इस कड़ी की शुरुआत हुई है और आने वाले दिनों में 15 पंचायत की जन समस्याएं और संगठन के मामले बड़ी गति के साथ चलेंगे और निश्चित रूप से इस क्षेत्र की समस्याओं और संगठन की मजबूती पर बेहतर काम होगा। ये बैठक एक अच्छी बैठक हुई जिसमें सारे लोग शामिल हुए। सोनू जी भी आए थे, अध्यक्ष भी थे और उपाध्यक्ष वगैरह सब लोग थे और सब लोगों ने अपनी अपनी बातें
रखी है। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की जो भावना है, जो फीलिंग्स है, उसके साथ हम लोग हैं और प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनकी जो दिक्कत है, उनके जो काम जो अधूरे हैं और जो जनता से जुड़े हुए काम लेकर वो हमारे पास या हम लोगों के पास आएंगे, उसके लिए जो भी करना होगा, रास्ता निकलना होगा, वो हम लोग करेंगे। चूँकि और भी सब लोग हैं और मैं आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप लोग यहाँ पर पहुँचे और आए। जय हिंद, जय झारखंड। आजसू पार्टी ने प्रखंड सह अंचल कार्यालय डुमरी में 1 दिवसीय धरना देकर राज्य सरकार के 1 साल पूरा होने के बावजूद चुनावी सभा में जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं करने पर आक्रोश जताया। धरना के माध्यम से आजसू पार्टी ने प्रखंड सह अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हल्ला बोला। झारखंड सरकार के 1 साल पूरा होने के बावजूद चुनावी सभाओं में जनता से जो वादे किए गए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। इसी मुद्दे पर आजसू पार्टी ने प्रखंड सह अंचल कार्यालय डुमरी में 1 दिवसीय धरना दिया। इस धरना के माध्यम से एक तरफ नेताओं ने सरकार को घेरने की कोशिश की तो दूसरी तरफ प्रखंड सह अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हल्ला बोला। जिला परिषद सदस्य टिकट महतो ने कहा कि राजस्व कर्मचारी से लेकर पंचायत सेवक तक अपने बड़े अधिकारियों की सहमति से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे आम आवाम को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हर एक कार्य में पैसे की मांग की जाती है। ऐसी स्थिति में गरीब असहाय लोगों की कोई नहीं सुनता है। आजसू पार्टी ने इस धरने के माध्यम से उन भ्रष्ट अधिकारियों को भी चेतावनी देने का काम किया। डुमरी प्रखंड प्रमुख यशोदा देवी ने कहा कि इस धरना के माध्यम से हेमंत सरकार को जगाने का काम किया जा रहा है ताकि जनता से किए वादों को सरकार अविलंब पूरा करे। साथ ही साथ उन्होंने झारखंड सरकार से झारखंड में लगभग 150 विधानसभा सीट को बढ़ाने की मांग की तथा युवाओं को रोजगार और वृद्धा व विधवा पेंशन को अविलंब चालू कराने की मांग की। वहीं आजसू नेता सह अनुमंडल सांसद प्रतिनिधि छक्कन महतो ने कहा कि सरकार ने जितने वादे किए थे 1 साल बीत जाने के बावजूद सरकार ने एक भी वादे पूरे नहीं किए। हमारा मानना है कि हेमंत सोरेन सरकार जनता से किए वादों को लेकर जीरो पर आउट हो गई है, जो कई सवालों को जनता के मानस पटल पर जन्म दे रही है। कार्यक्रम को जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव, डुमरी प्रमुख यशोदा देवी, सांसद प्रतिनिधि छक्कन महतो, डुमरी मुखिया सह सांसद प्रतिनिधि फलजीत महतो, चुरामन महतो, कामेश्वर महतो, सतीश कुमार आदि ने भी संबोधित किया। इस दौरान आजसू के महिला व पुरुष कार्यकर्ता उपस्थित थे। हम लोग बैठे हैं, जैसे कि देख रहे हैं, आज हम लोग राज्य सरकार झारखंड राज्य में बने हुए 1 साल हो चुका है और 1 साल में राज्य सरकार जो अभी वर्तमान हेमंत सोरेन जी की सरकार है, उन्होंने चुनाव से पहले बहुत सारे वादा किए थे और उन वादाओं पे एक भी वादा जैसे कि पूरा नहीं कर पाए हैं। उसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ख़ास करके डुमरी ब्लॉक के 3700 पंचायत में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का अड्डा का जमावड़ा पंचायत सेवक और ब्लॉक के अधिकारियों ने लगाया है, उसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि इस धरना प्रदर्शन से ब्लॉक के सारे अधिकारी कम से कम अपने सिस्टम में आ जाएं, जनता का सेवा करें। अन्यथा इस आजसू पार्टी आज धरना प्रदर्शन करके उन लोगों को संकेत दे रही है, आने वाले समय में अगर इस धरना प्रदर्शन से नहीं सुधरते हैं तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया जाएगा। आज हम लोग 29 दिसंबर को झारखंड की विफलताओं को लेकर हम लोग को 1 दिवसीय धरना था और आज उसी के तहत प्रखंड मुख्यालय में हम लोग 15 सूत्रीय मांग को लेकर धरना दिए हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग को विधानसभा की सीटों की जनसंख्या को बढ़ाने का लेकर है, विधवा वृद्धा पेंशन को लेकर है। सरकार ने जितने भी वादे किए हैं कि हम हर गरीब परिवार को चूल्हा प्रमुख के नाते से महिला लोग को 2000 रुपया देंगे प्रत्येक माह, वो नहीं कर पाएँ। 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, वो भी नहीं कर पाएँ। हर गांव में 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, वो भी नहीं कर पाएँ। माने बहुत सारे जो वादे सरकार ने किए हैं अभी एक भी वादा उन्होंने नहीं पूरा कर पाया और उसी का हम लोग प्रखंड मुख्यालय धरना के माध्यम से सरकार को आगाह करते हैं कि सरकार जितने भी जो वादा किए हैं वो जल्द से जल्द पूरा करें, नहीं
तो हम लोग बाध्य होकर सरकार के विरोध में अभी तो प्रखंड स्तर पर बैठे हुए हैं। हम लोग अभी रोड पर भी उतरने का काम करेंगे। हम लोग विधानसभा तक भी हम लोग पहुँचने का काम करेंगे। आजसू पार्टी पहले पूरे झारखंड प्रदेश में 29 तारीख को जिला स्तर पर विश्वासघात दिवस मनाया। उसी के नामित प्रखंड स्तर पर भी ये कार्यक्रम चला है। सरकार ने चुनावी में लंबे लंबे वायदे किए थे, घोषणाएं की थी, सारी घोषणाएं उसको जीरो पर आउट हो गई। इसी के विरोध में प्रखंड मुख्यालय में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार बोली थी कि हमारी सरकार जैसे ही बनेगी हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और जब तक रोजगार नहीं देंगे तब तक बेरोजगारी भत्ता देंगे, जो अभी तक एक भी उस पर पहल नहीं हुआ है। सरकार ने बोले था कि हम स्थानीय नीति लागू करेंगे, उस पर कोई पहलकदमी नहीं की। सरकार ने बोला था हर गरीब लोगों को 3 लाख का मकान देंगे जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेगी, उस पर भी पहल नहीं किया। सरकार बोली थी कि सभी विधवा और विकलांग लोगों को पेंशन देंगे, उस पर कोई पहल नहीं की। यानी सरकार पूरे 1 साल के कार्यकाल में अपनी चुनावी वायदे के हिसाब से 1% भी इम्प्लीमेंट नहीं की। इसी के विरोध में आजसू पार्टी एक विपक्ष का पार्टी का भूमिका अदा करते हुए सरकार के खिलाफ इस प्रकार का प्रदर्शन कर रही है। अगर सरकार धरना से अगर नहीं सुधरती है तो रोड पर उतरेंगे, सड़क पर उतरेंगे, रोड जाम होगा, रेल जाम होगा, चक्का जाम होगा। सरकार का सारा तंत्र हम लोग फेल करेंगे। सरकार का सारा तंत्र, वो खुफिया विभाग हो, चाहे विजिलेंस विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, हर मोर्चे पे फेल है। लूट खसोट, चोरी, डकैती, अपहरण सारे बढ़ गया है। दिन दुगुनी रात चौगुनी है। सरकार चौकीदारी और पहरेदारी करने में विफल रही। बीमा कर्मचारी संघ के द्वारा भंडारीडीह मेन रोड स्थित LIC कार्यालय के बाहर बीमा राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया गया। इस दौरान कोरोना से बचाव को लेकर राहगीरों के बीच 500 मास्क का वितरण किया गया। बीमा कर्मचारी संघ के द्वारा भंडारीडीह मेन रोड स्थित LIC कार्यालय के बाहर बीमा राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आते जाते लोगों के बीच 500 मास्क का वितरण किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि 19 जनवरी 1956 को 154 भारतीय निजी बीमा कंपनी, 16 विदेशी निजी बीमा कंपनी तथा 75 भविष्य निधि समितियों को अधिग्रहित करने का तत्कालीन केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी किया था। उन तमाम कंपनियों को मिलाकर भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई थी। LIC अपने स्थापना काल से अभी तक विकास की कई सीढ़ियां पार कर भारत की नंबर 1 वित्तीय संस्था बन चुकी है। चूँकि जो संस्था देश की आर्थिक रीढ़ है, वैसी संस्था का निजीकरण करना देश हित में नहीं है। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण गुप्ता, शाखा अध्यक्ष संजय शर्मा, उपाध्यक्ष संगीता सरकार, डेनियल मरांडी, संयुक्त सचिव अनुराग मुर्मू, विजय कुमार, राजेश कुमार उपाध्याय, संगठन सचिव उमानाथ झा, सुनील कुमार वर्मा तथा दीपक कुमार पासवान, कोषाध्यक्ष श्वेता कुमारी, कुमकुम बाला, विनय कुमार, रोशन कुमार, अभय कुमार, अंजलि, श्वेता, देवनाथ दास, सबा परवीन, गौरव सिंह, सुकृति कुमारी, नीरज सिंह, प्रवीण हासदा समेत अन्य कई सदस्यगण उपस्थित थे। बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल गिरिडीह शाखा के द्वारा आज बीमा राष्ट्रीयकरण दिवस के अवसर पर मास्क वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। आज ही के दिन 19 जनवरी 1956 में 250 निजी बीमा कंपनियों को मिलाकर और तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा अधिग्रहण कर भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम अपने स्थापना काल से ही विकास की नई नई सीढ़ियाँ पार कर रही है और विकास की नई गाथा कर रही है। भारतीय जीवन बीमा निगम आने वाले वक्त में भारत देश की सबसे मजबूत वित्तीय संस्था के रूप में उभरी है। LIC भारत देश की आर्थिक रीढ़ है और LIC के द्वारा छोटे छोटे बचतों को संग्रह करके देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इनका अहम योगदान रहता है। ऐसे उत्कृष्ट संस्था को अभी की वर्तमान केंद्र सरकार ने IPO के माध्यम से निजीकरण करने का मन बना लिया है। हम लोग LIC के निजीकरण के खिलाफ हैं, क्योंकि LIC का योगदान देश के आधारभूत संरचना के विकास में अहम है और
LIC एक ऐसी संस्था है जो देश के विकास में, चाहे रेलवे हो, ऊर्जा हो, पेयजल हो, बिजली हो, सड़क हो, तमाम आधारभूत संरचना में के विकास में LIC का अहम योगदान रहता है। ऐसे उत्कृष्ट संस्था का अगर निजीकरण किया जाता है तो देश हित में और पॉलिसी धारकों के हित में नहीं होगा। आज के दिन हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो LIC का IPO लाने का मन बनाए हुए है उसे अविलंब वापस लें और LIC का जो स्टेटस है उसे बरकरार रखें। जैसा कि आज LIC का राष्ट्रीयकरण दिवस है, इसके उपलक्ष्य में हम लोग मास्क वितरण का प्रोग्राम रखे हुए हैं और साथ ही साथ जो LIC में IPO आने का सरकार ने मन बना लिया है उसके खिलाफ भी हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि ये LIC का IPO आने से देश को बहुत भारी नुकसान है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। समाहरणालय सभा कक्ष में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में शिक्षा व कल्याण विभाग से संबंधित एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा शिक्षा से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। समाहरणालय सभा कक्ष में उपायुक्त की अध्यक्षता में शिक्षा व कल्याण विभाग की समीक्षात्मक बैठक की गई। मौके पर झारखंड शिक्षा परियोजना एवं साक्षरता, PMG दिशा, छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण एवं कल्याण विभाग से संबंधित योजनाओं की समीक्षा हुई। इस दौरान उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के द्वारा एजेंडावार सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही उपायुक्त ने सभी प्रखंड के शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को विद्यालय में सभी शिक्षकों के ससमय उपस्थित होने को लेकर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि सभी BRP समय समय पर विद्यालयों का औचक निरीक्षण करें। बैठक के दौरान उपायुक्त ने साइकिल वितरण एवं छात्रवृत्ति की समीक्षा करते हुए कहा कि छात्रवृत्ति योजना के तहत गिरिडीह जिले के सभी चिन्हित विद्यालयों में योग्य छात्र छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की जाँच हेतु एक कमेटी का गठन किया गया है। जांच कमेटी के द्वारा नियमित रूप से विद्यालयों का भौतिक सत्यापन करते हुए योग्य छात्र छात्राओं का जरूरी दस्तावेज, बैंक डिटेल सहित उपस्थिति, आधार कार्ड, यूडाइस एवं अन्य की जांच सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही योग्य छात्र छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति को लेकर सारी व्यवस्थाएं पूरी कराई जा रही है ताकि जिले के सभी योग्य छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जा सके। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि DG7 एवं लर्नटिक ऐप कक्षा 9 एवं कक्षा 11 के लिए है। ऑनलाइन क्लास एवं डिजिटल रूप से छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कार्य होने चाहिए। उन्होंने कहा कि DG7 कार्यक्रम एवं लर्नटिक ऐप के अंतर्गत साप्ताहिक ऑनलाइन क्विज कार्यक्रम में प्रत्येक विद्यालय से अधिकतम बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। बैठक में मुख्य रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला कल्याण पदाधिकारी, ADPO, सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, BPM व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। गिरिडीह समाहरणालय परिसर स्थित अभिलेखागार के बाहर विभिन्न प्रखंडों से रजिस्टर 2 में ऑनलाइन कराने आए लोगों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। इस बाबत उन्होंने कहा कि पिछले कई माह से अपने जमीन संबंधित कागजों को ऑनलाइन कराने को लेकर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पैसे नहीं देने की वजह से हर बार टाल मटोल किया जा रहा है। गिरिडीह समाहरणालय परिसर स्थित अभिलेखागार के बाहर खूब हंगामा हुआ। यहाँ विभिन्न प्रखंडों से रजिस्टर 2 में ऑनलाइन कराने आए लोगों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए हंगामा मचाया। बताया गया कि गिरिडीह, मुफस्सिल, गांडे, बिरनी, देवरी, जमुआ आदि प्रखंडों के लोग पिछले कई माह से रजिस्टर 2 में अपने जमीन संबंधित कागजातों को ऑनलाइन कराने को लेकर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इन्हें हर बार टाल मटोल किया जा रहा है। आरोप है कि कार्यालय के लोग पैसे लेकर कुछ लोगों का काम कर रहे हैं, वहीं पैसे नहीं देने वालों का काम अटका दिया जा रहा है। रजिस्टर 2 के लिए हम इसराफिल अंसारी जो खरड़िया बेगाबाद से आए हुए हैं। यहाँ रजिस्टर 2 के लिए मैंने आज से 2 महीना पहले आवेदन किया और कम से कम 10 बार घूम चुके हैं। 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक यहाँ बैठे रहते हैं। आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद यहाँ खुलता नहीं, जरा सा खुलता, जो पैसा वैसा देते हैं उसको अंदर कर लेते हैं। पैसा बाहर में रहो, पैसा जो देते हैं उसको अंदर हो सकता है, वही सब कर रहे हैं। नहीं तो जान जान करके आदमी को पहचान करके अंदर करते हैं, काम कर रहे हैं सब लोग। देखते इसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। पेपर लोग 2 रुपये पहले ही दिए हैं इनको
आवेदन, और डेली आते हैं और जाते हैं, और आज आओ कल आओ परसों आओ तरसों आओ यही करते हैं, और अभी तक नहीं मिला है, जबकि दुर्गा पूजा से पहले ही दिए। क्या लग रहा है आपको ये नहीं हो रहा, क्या कारण? ध्यान नहीं दे रहा है, पहचाना हुआ आदमी नेता लोग आदमी का वैल्यू है, आम जनता कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अभी आप लोग आए हुए हैं क्या लेने के लिए? अभी फाटक बंद है, कोई माने मतलब नहीं है, खड़ा रहो बाहर में, काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। हाँ, खिड़की से वो लगने पड़ता है, उसके बाद ही देखने। कितना लोग हैं आप लोग? यहाँ हम लोग 150 आदमी लगभग है। समस्या हो तो रजिस्टर टूटी कागज लिए थे एक बाबू से दरखास्त ले, ये 4 तारीख को कोई सुनवाई नहीं है, वो ये तो कोई शुक्र मंगल है, अब शुक्र मंगल है वो ये घूस का है, 150 भाड़ा लागू है, अब कहाँ पे? कब से दौड़ रहे हैं आप? 4 तारीख को बोले है, 6 तारीख वाला अभी तक नहीं हुआ काम आपका? हाँ। क्या बोला गया आपको? चालीन करे नहीं, लास्ट में बेरिया थे 6 बजे का, तो की वो मंगल आई शुक्र आई, अब मगर शुक्र है चालीन करे। कहाँ से आए? शिवपुरी जमुआ ब्लॉक थाना हीरो। करना पड़ता है ना, मिलाना पड़ेगा ना, ठीक है, ये रैयत का नाम, पेज नंबर, वॉल्यूम नंबर मिलाना पड़ेगा ना, तो उसके बाद देंगे। एक बजे 200-300 आदमी घुस जाता है। नहीं तो 4 महीना 5 महीने से दौड़ रहे हैं, पैसा भी आपको दिया जा रहा है, लेकिन काफी दिनों से दौड़ रहे हैं, 1-2-3 नहीं, काम नहीं होने बाद आदमी इन्विटेशन लगा रहे हैं, अलग बात है, लेकिन ऐसा बात तो है नहीं। और इन लोगों को देखिए भीड़ से बचने के लिए, काम करने के चलते इस तरह की करके मिला रहे हैं, चलते सब टेबल पर फैलाए हुए हैं। सब महीना से कोई 15-20 दिन से दौड़ रहे हैं, कोई 2-3 महीने से दौड़ रहे हैं, टाइम लग ही जाता है। जरा सा सुना जाए, जहाँ पर निकलना है, पेज नंबर जो लिख के दे रहे हैं, पेज नंबर है ये नहीं है, या तो उस पेज नंबर पर मिलता ही नहीं है उसका, कन्विंस कर देते हैं। वैसे में क्या करेंगे? देखिए फिर से नहीं खोजा जाएगा तो कैसे ये आप लोगों को बता रहे हैं, जो लाभुक जो आवेदक आ रहे हैं आपके पास आवेदन दे रहे हैं, तो ये आप उन लोगों को गाइड कर रहे हैं। वो लोगों को सारा चीज बताने के बाद भी माने सबको संतोष माने अंदर आएंगे। इधर यह मामला संज्ञान में आते ही कार्यपालक दंडाधिकारी ज्योति वंदना कुजूर मौके पर पहुंची और भुक्तभोगियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सभी को सकारात्मक आश्वासन दिया। कोई सिस्टम है ये नहीं, दुर्गा पूजा से पहले दिए, 13/10 को दिए, अभी तक नहीं मिल रहा है। हम लोग 4 आदमी इसके लिए आ रहे हैं। ये लीजिए, इतने पुराना रजिस्टर 2 का ये रुक रहा है मैम, नंबर लिखा हुआ है, किसके नाम से वो भी लिखा हुआ है, 4 एकड़ का सब कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद सब अब नहीं मिल रहा है तो क्या दिक्कत है बताइए? हाँ, अधिकारी को है समस्या। जब इसका रिपोर्ट भी बना दिया कर्मचारी, उसके बाद भी बोला कर्मचारी हम बना देते रिपोर्ट, मगर आपका ऑनलाइन नहीं होगा। बताइए, स्टाफ में बोलते हैं, हम लोग खा सकते हैं। आज हम लोग सिलो, हम लोग डरा देते कि हमने 5 होगा ना पूरा। पंजी 2 का अगर चाहिए होगा तो रसीद हम लोग मस्ट कर दिए है ना, रसीद का फोटोकॉपी, तो उसमें जानते हैं बहुत कोई वॉल्यूम नंबर लिख देता है, पेज नंबर भी लिखता है, लेकिन वो बता रहे हैं पेज नंबर भी लिखता है, वॉल्यूम भी लिखता है, लेकिन अगर उसमें ढूंढिएगा ना तो उस वॉल्यूम में भी नहीं मिलेगा, उस पेज में भी नहीं मिलेगा। अगर 12 वॉल्यूम तो 12 वॉल्यूम खोजना पड़ता है, ये तो बहुत मुश्किल है ही। अगर कोई सही लिख दिया तब तो खैर मिल जाता है, और अगर गलत लिखा तो 12 वॉल्यूम है तो 12 या 15 वॉल्यूम है तो उतना खोजना वास्तव में बहुत मुश्किल है। नहीं, लेकिन जिनको जानकारी पहले आप ही लोग पूछ लो। अच्छा मैडम, कुछ लोग का ये भी कहना है कि मतलब मुंशी और बड़ा बाबू के द्वारा पैसा लिया जा रहा है, उसके बाद उसका काम हो रहा है। नहीं, ऐसा तो हमको नहीं जानकारी है, ऐसा ही लोग को कहना था, इसलिए हम लोग पूछ रहे हैं। मुफस्सिल क्षेत्र के मंगरोडीह में मनसा मंदिर के समीप समाज सेवी दिलीप शर्मा के द्वारा जरूरतमंदों के बीच कंबलों का वितरण किया गया। बताया गया कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए गरीब व असहाय लोगों को चिन्हित कर 120 कंबल बांटे गए। मुफस्सिल क्षेत्र के मंगरोडी में समाज सेवी दिलीप शर्मा ने जरूरतमंदों के बीच कंबलों का वितरण किया। मंगरोडी स्थित मनसा मंडा के समीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस क्रम में दिव्यांग, गरीब और असहाय लोगों के बीच लगभग 120 कंबल बांटे गए। बताया गया कि इन दिनों ठंड पूरे उफान पर है, ऐसे में गरीब गुरबों का बुरा हाल था। इसी को ध्यान में रखकर कंबल वितरित किया जा रहा है। मौके पर दिलीप शर्मा के साथ तिलक पंडित, अजय रजक, विक्रम पंडित, टिंकू राम आदि लोग उपस्थित थे। में गरीब, असहाय, बेरोजगार आदमी से ठंड के देखते हुए
120 कंबल बांटे। अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक द्वारा कुटिया मंदिर के पास नशा मुक्ति अभियान चलाया गया और लोगों को जागरूक किया गया। वहीं इस मौके पर बताया गया कि फॉरवर्ड ब्लॉक के द्वारा आगामी 23 जनवरी को नेताजी की याद में छुट्टी घोषित करने की मांग को लेकर जल्द हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से कुटिया मंदिर के पास नशा मुक्ति अभियान चलाया गया और लोगों को जागरूक किया गया। बताया गया कि फावला की ओर से इन दिनों शहर के विभिन्न स्थानों पर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में संगठन की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को मनाने की तैयारी भी चल रही है। बताया गया कि फावला की ओर से नेताजी की याद में 23 जनवरी को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान भी जल्द चलाया जाएगा। इसके अलावा अखिल फॉरवर्ड ब्लॉक ने मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून को अविलंब वापस लेने की मांग भी की। मौके पर जिलाध्यक्ष सोमनाथ मुखर्जी, जिला महासचिव देवेंद्र पांडे, जिला महिला अध्यक्ष पूजा मंडल, रेणु देवी, मालती देवी, हेमंती देवी, अशोक राम, अनिल दास, दुर्गा, रुचि देवी सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। जो पियक्कल जिसकी आदत लग चुकी है, जो पीने के बिना नहीं रह पाता है, उसका हम बहुत खिलाफ है। हम लोग इसी प्रकार से नशा तोड़वाने के लिए हम लोग गांडे पहुंचे, वहां पहुंचे तो एक बुढ़ा पियक्कल हम लोग से प्रभावित होकर 15-20 दिन तक दारू छोड़ दिया, लेकिन जानते क्या हुआ, वो बीमार पड़ गया पीना छोड़ दिया तो फिर उसको क्या हुआ कि उसका बेटा कहता है कि यदि वो पिएगा तो ठीक हो जाएगा। अगर कहेंगे हम पिए तो फिर हम शिव भगवान से क्या जवाब देंगे, वो हमें सजा कुछ और बताएंगे। शिव भगवान से पूछेंगे क्या किए। फिर उसके बाद में रात होते ही जैसे जैसे रात होता है वो गलत जगह रख कर जाता है, पहुंचता हूँ जगह, और जब उस भाई जी का कोटे में पाँव रखने के लिए कोशिश करता है तो उसको शिव भगवान का बात याद आता है कि शिव भगवान ने हमें क्या कहा था कि तुमको झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, जो बोलना है सच बोलो। तो वो सच बोलने के लिए वो जगह भी नहीं दिया और रात में अपना घर गया, सोया, सुबह उठकर क्या है शिव भगवान के पास। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से आज हम लोग छाताटाल, रानीडी, बुढ़ियाडी और अभी वर्तमान में कुटिया मंदिर में नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं। इस नशा मुक्ति अभियान हमारी पार्टी की प्रमुख मांग है कि पूरे झारखंड प्रदेश में हरा भरा झारखंड में नशा मुक्त हो। यहाँ पर दारू, गुटखा, शराब आदि पीना बिल्कुल बंद करें। इससे महिलाओं का यहाँ पर केस मुकदमा का इजाफा होता है, इससे पूरे घर टूटती है, राज्य टूटता है और पूरे घर का नुकसान होता है। दारू हमारे समाज का कोण है। धनवार के परसोनिया गांव में ट्रैक्टर पलटने से युवक कुंदन दास की मौत हो गई। युवक ट्रैक्टर पर चढ़कर कच्चा ईंट उतारकर भट्टे में रख रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर पीछे की ओर लुढ़ककर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे यह हादसा हुआ। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और मामले की छानबीन की। धनवार के परसोनिया गांव में ट्रैक्टर पलटने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि मृतक कुंदन दास ट्रैक्टर में मजदूरी का काम किया करता था। वह ट्रैक्टर पर चढ़कर कच्चा ईंट उतारकर भट्टे में रख रहा था। इसी बीच अचानक ट्रैक्टर पीछे लुढ़ककर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और घटना में मौके पर ही कुंदन की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय पुलिस भट्टे में पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन की और फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। आपका ये कौन लगता है? मेरा भाई था। क्या नाम था? हम लोग मांझे मांझे बोलते थे इसको, कुंदन कुमार। पिताजी क्या नाम है इसका? कालेश्वर रविदास। कितना उम्र है इसका लड़का का? 19 साल। क्या हुआ था? ये वो ट्रैक्टर में मजदूरी करता था, तो ये जैसे ईटा लोडिंग अनलोडिंग होता है ना, तो ये खाली कर रहा था ट्रैक्टर, तो पता नहीं कैसे ट्रैक्टर ढूल गया, तो ये जो अचानक गिरा तो ये चल गया, ट्रैक्टर का जो बीच वाला चक्का होता है ना, वहाँ चल गया इसका माथा, तो ट्रैक्टर का जो बीच वाला चक्का होता है उसका सर पे चढ़ गया। इसके कारण से वो स्पॉट डेथ हो गया या कहीं? बस 2 मिनट तक फिर रहा था जिंदा, 2 मिनट तक, जब तक सब कोई दौड़ा गया तो तक हाथ पकड़ा कि कुछ करेंगे ले जाएंगे कहीं, तब तक वो निकल गया। क्या नाम है ट्रैक्टर मालिक का? रोप अंसारी। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर।
बढ़ते आपराधिक वारदातों को लेकर बजरंग कृपा संघ ने अंबेडकर चौक पर दिया धरना। रंजीत हत्याकांड और मुस्कान की संदेहास्पद मौत पर उठाए सवाल, अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग। सिद्धिविनायक भवन में हुआ भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन। विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का किया गया भव्य स्वागत। संगठन को सशक्त बनाने की बनी रणनीति। करहरबारी पंचायत में झामुआ प्रखंड समिति की बैठक हुई संपन्न। गिरिडीह व गांडेय विधायक ने की शिरकत। 15 पंचायतों में सदस्यता अभियान को गति देने का तैयार हुआ मसौदा। और शिक्षा व कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा को लेकर समाहरणालय में आयोजित हुई बैठक। उपायुक्त ने दिया आवश्यक दिशा निर्देश। दोनों विभागों के संबंधित अधिकारी रहे मौके पर मौजूद। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।